मित्रों, ओम ईडीएस एनजीओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमारे कहानी का शीर्षक है उपकार का बदला। तो उपकार का बदला आज हम आपको कहानी शीर्षक बताएंगे। आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें और अपने ढेर सारे इष्ट मित्रों के साथ उसे शेयर करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर करें। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। घटना 1947 की है। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरा छोटा भाई हम सब जीप में बोर्दी गांव गए थे। दोपहर को वहां रसोई बनाकर भोजन किया और वहां के दृश्य देखे। स्थान बहुत ही पसंद आया। शाम को लगभग 7 बजे वहाँ से वापस चले। लगभग आधा रास्ता कट चुका था। रास्ते में एक नाला पड़ा था। उस नाले को पार करती हुई जीप बीच में अटक गई। मेरे पिताजी स्वयं ही जीप चला रहे थे। उन्होंने इंजन खोलकर खाई देखने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। अब क्या किया जाए। पिताजी एक टॉर्च लेकर सहायता प्राप्त करने के लिए चले। होते होते पौन घंटा बीत गया, पर पिताजी के लौटने के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। हम सब बहुत घबराए। इतने में कुछ दूर प्रकाश दिखाई दिया। 2-3 लालटेनें थीं। फिर कुछ आदमी लाठी और लालटेन हाथों में लिए आते दिखाई दिए। वे बिल्कुल पास आ गए। तब पता चला कि पिताजी इनमें नहीं हैं। इन आदमियों में से एक ने कहा, सरदार, भाग खुल गए। जान पड़ता है अपने आप ही सामने से शिकार मुंह में आ रहा है। लगता है शगुन अच्छे हैं। हाँ रे, ऐसा ही तो लगता है। बातचीत को सुनकर हम लोग दंग रह गए। यह लोग लुटेरों की टोली थी। इतने में उस सरदार ने मुझसे पूछा, क्यों रे छोकरे, तू जानता है कि हम कौन हैं? मैं कालिया हूँ। मैंने कहा, देखो भाइयों, हमारी जीप खराब हो गई है। मेरे पिताजी मदद के लिए गए हैं। ओहो, तब तो तेरा डोकरा मदद के लिए गया है, क्यों? तो मुझे अब उतावली करनी पड़ेगी। यूँ कहकर उसने मेरी बहन की ओर देख कर कहा, ए छोरी, तेरे ये गहने उतार दे। जल्दी कर, अभी तो हमें लंबी राह काटनी है। इतने में पिताजी हाथ में टॉर्च लिए अकेले ही आते दिखाई दिए। पास आकर और इन आदमियों को देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों श्रीधर, यह कहाँ से मदद मिली? सरदार ने भयंकर हंसी हंस कर कहा, तेरी मदद के लिए ही आए हैं हम लोग। कुछ बोझा तो हल्का कर ही देंगे। इस छोकरी के गहने तथा तेरी घड़ी का भार कम हो जाएगा। यूँ कहकर उसने लाठी ऊपर उठाई। हम समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करना है। इतने में ही उस सरदार जी ने पिताजी से पूछा, अरे तू क्या धंधा करता है? मेरे पिताजी ने कहा, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। यह सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सरदार जी की आवाज़ बदल गई, तो अरे भैया, पहले ही क्यों नहीं कह दिया? मैं तुम्हें लूटूं, यह कभी नहीं हो सकता। तेरे बिना हमारा जीना कैसे हो? हमारे ढोर, हमारी गौमाता को अच्छी करने वाला, हम एक भी बाल बांका नहीं करेंगे। भूल हो गई बाप जी, मुझसे भूल हो गई। फिर तो उसने अपने साथियों को आदेश दिया, अरे देख क्या रहे हो, ढकेलो इस खटारे को अपने घर की ओर। तुरंत ही सब ढकेलने लगे। वहाँ का इनका आतिथ्य सत्कार तो मुझसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकेगा। सवेरे जीवन में कभी नहीं पिया हो ऐसा गर्मा गर्म बढ़िया दूध पीने को जो दिया। रात को तो पता ही नहीं लगा, परंतु सवेरे पिताजी ने ग्राम को पहचान लिया। वे स्वयं एक बार यहाँ एक गाय का बछड़ा जानने के लिए आए थे। इस बात को कहते हुए सरदार बोला, तुम सच कहते हो, तुम मेरे ही घर आए थे। तुम भूल गए होगे, पर हम नहीं भूले। उपकार करने वाले का गुण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। इसके बाद उसने दोपहर को भोजन करके जाने के लिए कहा, परंतु हम
लोगों ने जानने का पक्का निश्चय बताया। तब उसने हमारी जीप को मुख्य सड़क तक ढकेलवा दिया। वहाँ से जाती हुई एक ट्राली के पीछे बांध कर हम लोग अपनी जीप ले आए। इस प्रकार से मित्रों, अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।